रहे थे। एक महीने का दर्द जहाँ तक भी है। ठीक है, शुरू करें फिर। कल वाला सवाल बताएंगे सब। कल वाला सवाल 15 तक की अभाज्य संख्या है। 15 तक की अभाज्य संख्या। और शांत रहेंगे सब, शांत शांत रहो, शांत। लालच बंदा डालो यार। लालच शांत रहो, शांत रहो। ठीक है, जो हम बता रहे हैं वो ध्यान दो। ठीक है, कल वाला सवाल बताएंगे। क्या सवाल? वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो 15 तक की अभाज्य संख्याओं से विभाज्य है। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो 15 तक की अभाज्य संख्याओं से विभाज्य हो। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो 15 तक की अभाज्य संख्याओं से भाज्य या विभाज्य हो या भाग हो। सभी का मतलब ठीक है। तो आपने क्या कैसे करा इसे? वही आया तो वही मतलब क्या? 210। ठीक है, 45 और किसका आया? ठीक है, हम देखते हैं हमारा क्या आता है। आप सभी मिलाना आपका आंसर। ठीक है, इस टाइप का दूसरा सवाल है ये। मुझे सनी बताएगा अभाज्य संख्या है 1 से 15 तक। ठीक है, 15 तक की मतलब 1 से 15 तक। तो कौन कौन सी अभाज्य संख्या? 5 2 7 3 5 5 7 7 11 11 13 13 17 15 तक है। चपत खाएगा क्या? 15 तक। ठीक है, हमसे पूछा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो 15 तक की अभाज्य संख्याओं से विभाज्य हो या भाज्य हो या भाग हो या पूरी भाग हो या पूरी भाज्य या पूरी विभाज्य हो। ठीक है, इन संख्याओं से संख्या कटनी चाहिए। ठीक है, न्यूनतम ज्ञात करनी, जो कि सब अभाज्य संख्या है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनकी गुणा कर दो। 5 दूनी 10, 10 या 30, 7 या 21, 210 और गुणा 13 का 13 का 3, 13 का 13 एक 14। सही करा है। 21 या 63 का हासिल 6, 21 चौक 84 और 6 90, 90 का 0 हासिल 9, 21 का 21 और 9 ठीक है। नहीं 15 नहीं आएगा, 15 अभाज्य संख्या नहीं है। 15 क्या है? विषम है, क्योंकि 15 के कई सारे गुणनखंड हैं। 1 है, 3 है, 5 है, 15 में। तो 15 क्या है? विषम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं। ठीक है, देख लिया। और सवाल था घर का कोई? यही था, यही। अगला सवाल लिखेंगे। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग भी हो, पूर्ण वर्ग भी हो, जो पूर्ण वर्ग भी हो और 3, 4, 7, 10, 12 से पूरी विभाज्य हो, पूरी भाग हो, विभाज्य हो या भाज्य हो। ठीक है, पूर्ण वर्ग भी हो और इतने से विभाज्य भी।
लिख लिया सभी ने? ठीक है, सवाल दिख रहा है सभी को सही? ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, जो दी गई संख्याएं हैं 3 से है ना, हाँ ठीक है। तो इनमें देखेंगे, पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे, इनका सबका लैसन निकाल लेंगे। 3 से काट दो, 3 का 3, 4 ऐसे जाएगा, 7 भी 10 भी ये जाएगा 300। 4 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 7 2 पंजे 10, 2 2 4, तो 1 2 हम काट देंगे। ठीक है, इसकी गुणा कर देंगे, काय की 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा। ठीक है, ये संख्याएं हैं। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग के लिए क्या चाहिए होता है, इधर देखें सब उतारने में ना लगे। ठीक है, एलसीएम तो इतना ही दी गई संख्या का, लेकिन हमसे क्या कहा है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग की हो, तो पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है, पूर्ण वर्ग के लिए क्या होता है, जो दी गई संख्याएं हैं वो 2 के जोड़े में हो। ठीक है, तो 2 के जोड़े में 2 तो लिखा हुआ है, लेकिन 3 नहीं है, तो 3 को हम एक अपनी तरफ से 3 लिख देंगे। ठीक है, फिर 7 है, 7 एक पहले से दिया हो तो एक 7 अपनी तरफ से लिख देंगे। ठीक है, एक 5 है तो एक 5 अपनी तरफ से लिख देंगे। ठीक है, और इसकी जो भी गुणा होगी, ठीक है, वो पूर्ण वर्ग संख्याओं के नियम है। ठीक है, जो इतने से भी भाज्य होगी। ठीक है, तो लिख लेंगे सब। 2 दूनी 4, 5 पंजे 25, 25 चौका 100, 3 किया 9, 7 7 49, 9 गुणा 49। ठीक है, 2 0। ठीक है, 9 9 81 का 1, 9 चौक 36 और 8 44। ठीक है, 44,100 आया सही में? ठीक है, बता दो 44,100। सभी ये बताएंगे जो हम पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है? सर सभी ने वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें या करो। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसमें 8 9 12 15 से भाग देने पर सदैव शेष एक बचे। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 8 9 12 से भाग देने पर, ठीक है, सदैव शेष एक बचे। ठीक है, तो वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए हमने माना न्यूनतम संख्या x + 1 है। जो शेष बच रहा है, जो एक संख्या x निकाल लेंगे, लैसा निकाल लेंगे इन सभी संख्याओं को, उसमें एक जोड़ देंगे। ठीक है, अगर एक शेष को कर रहा है तो एक जोड़ देंगे, है करता कि 3 शेष तो 3 जोड़ देते। ठीक है, यहाँ 3 लिख देते। ठीक है, तो हमसे क्या कहा है 3। ये ध्यान रखना है, 1 कहे 2 कहे 3 कहे 100 कहे जितना कहे। ठीक है, तो इनसे कहां तक कह सकता है 7 तक। ठीक है, क्योंकि 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 लिख देंगे तो 8 ही का नाम लिख करना है। ठीक है, लेकिन 7 तक आएगी। ठीक है, 7 तक शेष जोड़ सकते हैं इसमें। ठीक है, तो हमसे क्या कहा है 1, शेष 1 कहा है, तो हम क्या करेंगे x का मान निकाल लेंगे। और x क्या है, दी गई संख्याओं का लैसन। x क्या है, दी गई संख्याओं का लैसन। तो इनका सबका लैसन निकाल लेंगे। ठीक है, लैसन निकाल लेंगे। ठीक है, 8 9 12 15। ठीक है, काय से काट देंगे, 4 से, 4 दूनी 8, 9 4 3 12 15। ठीक है, 3 से काट दो,
2 3 3 9 1 3 5 15, ठीक है। कोई कॉमन संख्या नहीं बची, ठीक है, तो इनका सबकी गुणा कर देंगे। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 दूनी 10, 3 9 9 चौक 36, 360, ठीक है। 360 क्योंकि हमें शेष भी जोड़ना है, एक प्लस हुआ तो संख्या हो जाएगी 361, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। 361 क्या हुआ कंचन बताओ? नहीं कह रही, जो शेष बताते हैं, शेष करने को कहते हैं, तो मतलब उसमें प्लस होता माइनस नहीं, ये लैसा वाला है, और जो लैसा वाले में जोड़ेंगे और मैसा वाले में घटा देंगे। शेष को जो दी गई संख्या है उनमें से घटा देंगे, फिर उनका मैसा निकालेंगे, फिर ये संख्या निकालते हैं, ठीक है। मैसा वाले पढ़ना है, लेकिन लैसा वाले में अंत में जोड़ते हैं। समझ में आया सरिता? अगला सवाल सवाल उतार लेता सही। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 8 से भाग देने पर 8 से भाग देने पर क्या ठीक है, शेष देने पर शेष क्रमशः शेष क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7 बचे, ठीक है। 7 बचे, ठीक है। तो है न्यूनतम संख्या बतानी, देख लिया सभी ने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब शेष जो है यहाँ समान नहीं है, सभी शेष समान नहीं है, तो हम इस शेष से इन संख्याओं से समान शेष बनाएंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 4, ये क्या है, संख्याएं, ठीक है, ये संख्याएं हैं, ये शेष है, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे, समान शेष, ठीक है, समान शेष, ठीक है। संख्याएं क्या क्या है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8। इनमें से क्या घटा देंगे, शेष। 4 - 3, 5 - 4, 6 - 5, 7 - 6, 7 8 - 7। तो समान शेष क्या बचेगा, 1 1 1 1, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 सभी का समान शेष आएगा। एक समान शेष जो बना लेंगे उसे हम बाद में जोड़ देंगे, जो दी गई संख्या है इनका लैसा निकाल देंगे। लैसा निकाल लो, ठीक है। लैसा निकालने के लिए 4 5 6 7 8, ठीक है। कैसे करते हैं, 2 से 2 2 4 5 2 3 6 7 बच्चों का, ठीक है। असल में फिर 2 से काट दो, 1 5 3 7 2, ठीक है। अब कोई कॉमन संख्या नहीं बची तो आपस में गुणा कर दो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, सॉरी कोई बोलेगा नहीं, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 के 60, ठीक है। और 60 ऐसे करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 गुणा 7 के 21, 0 लास्ट में 4 के 4 4 840। अब इसमें हम क्या जोड़ देंगे, +1, ठीक है। तो +1 जो जोड़ेंगे वो शेष हो गया, संख्या क्या जाएगी 841, ठीक है। 841। आठ सौ 41 तो आ गया, सही नहीं, एक से एक ये समान शेष बनाया ना हमने, ठीक है। 800 जब समान शेष बनाएंगे ऐसे तो घटाएंगे, ठीक है। हाँ 839 होगा, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, घटेगा 840 माइनस 1, घटेगा क्यों, ठीक है। अगर हम समान शेष जोड़ते तब पहले से दिया होता समान शेष, तो क्या करते हैं हम जोड़,
लेकिन हमें क्या है, समान ये वाले शेष बचाने हैं ना फिर भी, ठीक है। जब हम इसे भाग करेंगे, अगर हम 841 रखते तो उस दशा में ये शेष नहीं बचते, ये शेष नहीं बचते, तब क्या बचता, समान शेष 1 बचता, ठीक है। लेकिन हमें ये वाले शेष बचाने हैं। इस संख्या को जब 839 होगा, ठीक है, 839 को 4 से भाग करो, 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 9 36, कितना बचा, 3 शेष। फिर 5 से करेंगे, 5 का 5, 3 बच गया, 5 से 30, ठीक है, 3 बच गया 39, 7 9 45, 4 शेष बचा, ठीक है। फिर 6 पर करेंगे, 6 का 6, 2 बचा, 23 हो गया, 6 6 18, कितना बचा, 5 बचा, 6 9 54, 5 शेष बचा, 7 से करेंगे, 7 का 7, 1 बच गया, 13 हो गया, 7 का 7, 6 बच गया, 69 हो गया, और 7 9 63, कितना बचेगा, 6। 8 से करेंगे, 8 का 8, ठीक है, 8 चौक 32, कितना बचेगा, 7, ठीक है। तो 1 घटाएंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दे लेना, अगर आप कभी जैसे कि जोड़ कर देख कर लो, ठीक है, जोड़ दिया, क्योंकि जो पहला, अगर यहाँ समान शेष पहले से दिया होता हो तो जोड़ते, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, ये घटाएंगे, ठीक है। अगर आपने जोड़ भी दिया तो एक टाइम जैसे मैंने ये सोल्व करा है ऐसे कि समान शेष आ रहा नहीं आ रहा, तो आप जैसे कि अगर जोड़ कर रखा 841 होता तो उसको शेष निकाल के देखते ये आ रहे हैं, लेकिन जब ये नहीं आते तो आप घटाते, लेकिन घटाना होगा, ठीक है, इस तरह, ठीक है। लिख रहे सभी ने, समझ में आया? अगला सवाल लिखिए। चार अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 15, 18, 21 से भाग देने पर शेष क्रमशः 12, 15, 18, 21 से भाग देने पर शेष क्रमशः 7, 10, 13, 16, 7, 10, 13, 16 बचे, ठीक है। सभी ने उतार लिया, ठीक है। जितना अभी तक हमने पढ़ा है आज समझ में आया सभी के, ठीक है। 4 अंकों की बतानी है, ठीक है, 4 अंकों की बतानी है। सभी संख्याएं कितनी देर रखी हैं, 12, 15, 21, ठीक है। इसमें से घटा देंगे 7, 10, 13, 16, घटाया कितना है, 12 में 7 गए 5, 5, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो 5, 5 समान शेष क्या आ गया, 5, ठीक है। जो दी गई संख्या है इनका अब लैसा निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या है, 12 है, 15 है, 18 है, 21 है, ठीक है, 21 है। 3 से काट देंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 से 18, 3 7, 21, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 5, 2 4 6 7। अब ऐसी कोई कॉमन संख्या नहीं बची इनमें, ठीक है, तो काटना पड़ता। अब हम इनकी गुणा कर देंगे, ठीक है। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 18, 18 7, ठीक है, 18 गुणा 7, अब 5 दूनी 10 गुणा 0, ठीक है, 0, 7 8 56 का 6, 7 का 7 और 5
1260, ठीक है। 1260 तो हमने क्या उसने पूछा है 4 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। तो ये 4 अंकों की संख्या है, 4 अंक हमें पहली बार में मिल गए, ठीक है। तो 4 अंकों की है, तो हम क्या करेंगे, समान शेष जो बचा है वो वाला फिर घटा -5। तो कितना बचा 1255, ठीक है। तो समान शेष लिख लिया सभी ने? अगला सवाल लिखेंगे। यहां कर लेंगे 5 अंक। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसमें 25, 30, 35 से भाग देने पर शेष क्रमशः 20, 25, 30 बचे। शेष क्रमशः 20, 25, 30 बचे, ठीक है। इसे घर से करना, ठीक है। लिख लिया सभी ने? ये अभी नहीं हुआ, नीचे वाला लिख लिया, ये लिख लिया। पर का सवाल लिख लेंगे, घर से करेंगे। जिसमें 200 उतार ले नीचे का। 200 के निकटतम वह संख्या, 200 ना 2000। सर सॉरी 2000 के निकटतम क्या हुआ? इसमें 5 अंकों की बोली ना, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या तीन कर लो तो बढ़ा कर नहीं ना, बना के करनी है ना, उससे कर लेना देना। आप करो ना, कितने नंबर आए, मतलब कितने, वो अपने आप करो, मैं कल ही बताऊंगा। 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात करो जिसमें 15, 18, 25 से भाग देने पर शेष क्रम से 10, 13, 20 बचे, ठीक है। 20 बचे, शेष क्रम से 10, 13, 20 बचे, ठीक है। क्योंकि शेष भिन्न भिन्न है तो हम क्या बनाएंगे, समान शेष। 15, 18, 25, 15 में से 10 गए, 5, 18 में से 5, 25 में से 20 गए, समान शेष आएगा 5। अब हम क्या करेंगे, जो ये संख्या है इनका सबका लैसा निकाल देंगे। 15, 18, 25, ठीक है। 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 3 6 18, 5 से काट दो, 5 6 5, 5 5 25। कोई कॉमन संख्या नहीं बची इनमें, ठीक है। 6 और 5 में तो हम इनकी गुणा कर देंगे। 5 से 30, 5 या 15, ठीक है। 30 गुणा 15, 30 गुणा 15,
और 15 क्या 450, ठीक है 450। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि 2000 के निकटतम, ठीक है 2000 के निकटतम चाहिए, तो हम 2000 लिखेंगे, 2000 को हम 450 से भाग कर देंगे, ठीक है कितना जाएगा 5 9 45, 5 चौक 20, 40/9, ठीक है 4 9 से काटेंगे तो कितना जाएगा वो, ठीक है 9 चौक 36, ठीक है तो लगभग 4 बार जाएगा, ठीक है। जब हम अगर 9 चौक 36 फिर 9 चौक 36, ठीक है तो हम क्या करेंगे, जब इतना मान आएगा, ठीक है तो 2000 के निकटतम देखनी है, ठीक है 2000 के निकटतम, ठीक है क्योंकि ये क्या आ रहा है 4.44, ठीक है। अगर ये ऐसा ध्यान मत दो, ठीक है ये संख्या है हमारे पास, ठीक है तो हम क्या करेंगे 450 को, ठीक है एक बार 400 गुणा करेंगे और एक 450 को एक बार 500 गुणा करेंगे, ठीक है इससे गुणा करो 0 5 चौक 20 का 0, 4 पंजे 20 का 0, 4 चौक 16 2, इसकी करो 0 5 पंजे 25 का 5, 5 चौक 20 और 2, ठीक है। अभी सर देखो ये 2000 से कितनी कम है 200, लेकिन ये 2000 से कितनी ज्यादा है 250, तो क्योंकि ये 2000 से ज्यादा आ गए हैं 50 आ गए हैं, लेकिन ये 2000 के पास है, ठीक है तो संख्या क्या होगी, ठीक है तो आंसर क्या है हमारा, अभी आंसर नहीं है, अभी 2000 के निकटतम ये आ गई, लेकिन हम क्या करेंगे अब इसमें 1800 में से 5 घटाएं, ठीक है 18 में से 5 गए 1795, तो संख्या क्या होगी 1795, 2000 के निकटतम है, ठीक है लेकिन हाँ दोबारा बताएंगे क्योंकि यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया। आप क्या करोगे, अगर मैं यहीं पर संख्या निकालने लगता, हमसे पूछता अगर 2000 के निकटतम मैं कहता कि न्यूनतम संख्या ज्ञात करो, क्या कहता न्यूनतम संख्या 2000 ना लिखता, कहता कि न्यूनतम संख्या ज्ञात करो, तो आप क्या करते 450 से 5 घटाते क्या रहता 445, तो संख्या क्या थी 445, लेकिन हमसे पूछा है 2000 के निकटतम, ठीक है तो 2000 के निकटतम, तो हम क्या देखेंगे 2000 के निकटतम 450 के कुछ गुणक देखेंगे, ठीक है 450 की एक बार गुणा करी तो 450 आएगा, 450 की 2 बार करी तो कितना आ जाएगा 900, 450 की 3 बार 1350, और 450 की 4 बार 1800, और 450 की 5 बार तो 2250, ठीक है तो इनमें देखेंगे 2000 के निकटतम कौन सी है, ठीक है 2000 के निकटतम कौन सी है, ठीक है 1800 निकटतम है, ठीक है क्योंकि 2000 निकटतम पूछ रहा है तो ये भी निकटतम, लेकिन ये इसकी अपेक्षा 50 ज्यादा है, ठीक है तो ये 2000 के निकटतम है, तो 1800 में से 5 घटा देंगे क्या है 1750, ठीक है क्या है ऐसे कर लो, चाहे आप 450 के 3 4 5 गुणे से निकाल लो, ठीक है 2000 के निकटतम वाले, ठीक है वैसे ये ठीक है, जैसे निकटतम हो तो ज्यादा हो, होनी निकटतम चाहिए, हाँ होनी निकटतम चाहिए क्योंकि ये 200 कम है, लेकिन ये 250 ज्यादा है, अगर ये कितनी ज्यादा होती 175 ज्यादा होती या 100 ज्यादा होती तो ये वाली मानते चल जाए, ठीक है असल में या तो आप इसे तारे मतलब कि एक बार गुणा करते चले जाओ, 2 बार होगी 3 बार होगी 4 बार 5 बार, या ऐसा कर लें, ठीक है कोई सा भी कर लें मर्जी है, ठीक है समझ में आया सभी के।
टाइम बताएंगे क्या हुआ? 12 23 आज टाइम बड़ा जल्दी है। अभी 12 23 जल्दी आया। जल्दी कोर्स खत्म होना सही रहेगा। वह संख्या ज्ञात करो जिसमें 40 45 50 या 55 से पूरा भाग हो जाए। 55 से पूरा भाग हो जाए। ठीक है, सभी ने लिख लिया सवाल नीचे में? ठीक है, ये सवाल है, सवाल तारीख है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि पूरा विभाजित होना है। तो ये जो दी गई संख्याएं हैं सभी, इनका क्या करेंगे आप? लसन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ कोमा लगा लेंगे। ठीक है, या करके या लिखा हुआ होगा लेकिन आप कोमा लगा लेंगे। ठीक है, या की जगह कोमा। और इससे एलसीएम निकालना शुरू कर देंगे। 5 से काट देंगे, 5 छठे 40, 5 में 45, 5 9 50, 11 पंजे 55। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 9 5। ये जो संख्या है बच्ची, इनमें कोई कॉमन संख्या नहीं है तो आगे को नहीं काटेंगे, अब गुणा करनी शुरू कर देंगे। 5 दूनी 10, 4 पंजे 20, 200, 11 9 99। ठीक है, 0 लास्ट में, 2 9 18 8, 2 9 18 19, 1900 और 19,800। ठीक है, लेकिन हमसे क्या कहा है? 54,547 के पास लानी है, इसके निकटतम होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसके कई सारे गुणा निकाल देंगे। ठीक है, 19 दूनी 38। ठीक है, तो कम है, काफी कम है। 19 क्या 57। ठीक है, तो 19 दूनी 38 वाला करेंगे। 19 दूनी 38। ठीक है, तो 200 गुणा कर देंगे एक बार। 1980 गुणा 2 ये करेंगे 1980 को 803। ठीक है, इनकी गुणा करके देखेंगे पहले। 0 0 2 8 16 का 6, 2 9 18 19 का 9, 2 का 9 2 3। ठीक है, फिर 3 से करेंगे 0 0, 3 8 24 का 4, 2 3 27 2 29 का 9, 3 का 3 और 2। ठीक है, अब ये देखेंगे कि कौन सी 54,547 के पास है, इसके पास है। ठीक है, तो देखो अगर हम, ठीक है, 3900 मतलब हमने 4000 मान लिया लगभग, ये 40,000 मान लिया। 40,000 हमें इतना लाने के लिए लगभग कितना जोड़ना पड़ेगा? 1500। ठीक है, लेकिन इसे देखा जाए तो कितना जोड़ना पड़ेगा? लगभग कितना? 5,000, लगभग 5,000। ठीक है, सॉरी कितना? ये 15,000 जोड़ना पड़ेगा, इसमें 15,000, लेकिन इसमें 5,000, इसमें 15,000, इसमें 5,000। तो निकटतम कौन सी है? तो हमारी संख्या कौन सी होगी? ठीक है, समझ में आया? ठीक है, उतार लेंगे। ठीक है, हमारा आंसर ये है। समझ में आया? सही इसे क्या हम एक सवाल और करा देते हैं। ऐसा इसी बताओ ना, कौन पूछ रहा? देखो यहाँ तो समझ में आ गया होगा। ठीक है,
हम क्या करेंगे, दो गुणज ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसके निकटतम लानी है, ठीक है, इसके निकटतम लानी है तो दो गुणज ज्ञात कर ले। एक बार गुणा करें तो यही संख्या आएगी, दो बार करेंगे तो ये संख्या आएगी, तीन बार करेंगे तो ये संख्या आएगी, ठीक है। और इनमें देखेंगे, तुलना करेंगे इस संख्या से, ठीक है, या आप ऐसा कर लेंगे, ठीक है, आप ऐसा कर लेंगे, ठीक है, कि कौन सी ज्यादा है। अगर आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि ये संख्या इससे कम है, तो आप क्या लिखेंगे, 54 7, ठीक है, इससे घटा लेंगे छोटी वाली संख्या, ठीक है, 7 4 15 में से 6 गए 9, और ये 13 में से 9 गया 4, तो 4 में से 3 गया 1, ठीक है। और इसमें से क्या करेंगे, 54 ठीक है, इसे घटा देंगे, ठीक है। 10 में 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5, ठीक है, 13 में से 5 गया 8, और 8 में से 4 गया 4। तो हमें क्या है, ठीक है, इसे घटाए कितना आ रहा है, 14,000 के समथिंग, लगभग 15,000, ठीक है, और ये कितना आ रहा है, लगभग 5,000, मतलब 4,853, ठीक है। तो इसमें कम है, इसमें अंतर कम है इन दोनों में, ठीक है, तो संख्या कौन सी होगी, ये वाली। इसमें अंतर ज्यादा है इन दोनों का, तो ये वाली संख्या आज में, ठीक है। अगली संख्या लिखेंगे, देखो ये वाला सवाल घर से करना होगा, आप लिख लेंगे 5 अंकों की, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो या जिसमें 70, 75, 80 से पूरा भाग हो जाए, जिसमें 70, 75, 80 से पूरा भाग हो जाए, ठीक है। तो ये सवाल करना है, ठीक है, घर से, ठीक है। घर से क्या कराना भी मुझे है, कल भी करा ही देते हैं, नया प्रकार, ठीक है। तो आप देखोगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 5 बार 9 लिख दो, ठीक है। लेकिन 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है, 1 लिखो और उसके बाद 4 0 लगाओ, ठीक है। 5 अंक हो गए, ठीक है। इसमें से एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगी, 4 अंक की बड़ी संख्या, लेकिन 5 अंक की सबसे छोटी संख्या ये है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके समीप देखेंगे, सभी तक देखें, इसके समीप देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 5 से काटेंगे, 14 पंजे 70, 15 पंजे 75, 16 पंजे 80, 2 से काट, 2 7 14, 15 2 28 16, 7 15 और 18 में कोई कॉमन संख्या है, नहीं है, तो इनकी गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 10 7 70, 15 8 120, 12 7 84, कितना हो गया, 8,400, ठीक है। तो ये कितना है, 10,000, ये है 10,000। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है 10,000, ठीक है। तो हम 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो 5 ये कितने हैं, 4, ठीक है। तो क्या है, इसमें 2 बार गुणा करके देखें तो 0 0 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ठीक है। कितने अंक हो गए, कितने अंक हो गए, 5 अंक हो गए। तो 5 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो 70 75 80 से पूरी भाग है, ठीक है। समझ में आया, उतार लेंगे, ठीक है। 3 से कर तो 6 की हो जाएगी, हाँ, अगर 3 से गुणा कर दे 6 की हो जाएगी, 3 से देख लो गुणा करके, ये तो हमारा तो आंसर तो ये, हम 3 से करें गुणा 3 करें तो अंक गिन लेंगे, कितने होंगे,
0 0 3 चौक 12 का 2 3 अट्ठे 24 और 25। ठीक है, ये भी 5 अंक की है, लेकिन ये दूसरी संख्या है। पहली संख्या 5 अंक की ये है, दूसरी संख्या 5 अंक की ये है, तीसरी अंक लेकिन इसका निकटतम कौन 5 अंक की 1000 वो 10,000 के निकटतम तो यही है ना। ठीक है, समझ में आया सभी के? ठीक है, उतार लेंगे सही से। हम भी अगला सवाल बताएं, उतार लिया सभी ने? तो कर देंगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। हाँ, कर देंगे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें, ठीक है, 10, 15, 20 से पूरा भाग हो जाए। 10, 15, 20 से 10, 15, 20 से पूरा भाग हो जाए। ठीक है, बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके अंक हमने पलट दिए हैं क्वेश्चनों में। ठीक है, 10, 15, 20 से पूरा भाग हो जाए। ठीक है, अब आप कहोगे कि बुक के अनुसार नहीं कराएंगे तो बुक के क्वेश्चन आंसर कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो आप 10 बार सॉल्व करने देखना, जो हमने सॉल्व कराए हैं उसके आंसर यही आएंगे। कोई अलग आए तो हम बताना, हम आपके अपने गालों पे आपसे चपत लगवाएंगे या आपने गलत किया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि हम सही कराएंगे। जहां भी गलत होगा तो पता ही चल जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे, 5 बार 9 लिख लेंगे। ठीक है, 99,999। ठीक है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। ठीक है, इसके पास देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो दी गई संख्या है इनका लैसे निकाल लेंगे। ठीक है, 10, 15, 20। ठीक है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 10, 15 का ऐसा गुणनखंड देखो, वो गुणन ऐसी संख्या देखो जो दोनों से करता है 30, 30 और 20 का 60। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये ऐसे निकाल लो। 5 से 5 2 10, 5 से 15, 5 24, 2 से 1 2, इनकी गुणा कर देंगे। 5 2 10, 5 2 10, 30 और 30 2 60। एलसीएम क्या आ गया, 60। ठीक है, एलसीएम कितना आया, 60। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 60 एलसीएम आ गया। ठीक है, हमें कुछ नहीं इतनी बड़ी, इसके साथ इसके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसा गुणा करके नहीं लिख सकते, 1 से कर लो पहले गुणा, वो देखो कुछ 100 से कर लो, फिर 300 से कर लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब दी गई संख्या है 5 बानू है, इसे 60 से भाग कर देंगे। ठीक है, पॉइंट यहाँ जाएगा जब 0 काटेंगे, पॉइंट यहाँ आ गया। ठीक है, 6 से काटेंगे, 6 का ना 6, 3 बच गया, 39 हो गया, 6 6 36। ठीक है, 39 हो गया, 6 6 36, 3 बच गया, 39 हो गया, 6 आ गया, 6 सही है। अब ये कितना है हमारा, इतना है। ठीक है, अब ये क्या है कि अगर हम यहाँ पर 6 है, ठीक है, इसी की जगह हम इस 6 को हटा के यहाँ 7 लिख दें तो क्या होगा, इस संख्या से बड़ी चली जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसके समीप संख्या चाहिए। ठीक है, 6। तो हम क्या करेंगे, इसे 16 66 इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा करो, 0 6 6 36 का 6 6 6 36 6 6 36 और 3 39 का 9, 6 6 36 और 3 39 39 का 9, 6 का 6 और 3 99,960। ठीक है, 0 कौन सा है,
हाँ ये गलत है। ठीक है, तो सही आई, सही आई। ठीक है, तो आप बता लो। ठीक है, अब देख लो, ये 10 से तो कटी जाएगी, 20 से भी कटी जाएगी, 15 से काट कर देख लो। ठीक है, 3 से कटी जाएगी, 15 का गुणनखंड हो कितने 5 गुणा 3, 5 से तो कटी रही है क्योंकि 0 है, 3 से कटी रही है सबके। ठीक है, समझ में आया? यहाँ कितना, ठीक है, तो हम इतनी संख्या से गुणा करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ वो संख्या निकलेगी। समझ में आया सभी के? ठीक है, अगला सवाल लिखेंगे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 45 जोड़ देने पर, जिसमें 45 जोड़ देने पर प्राप्त नई संख्या, प्राप्त नई संख्या, प्राप्त नई संख्या 60, 65, 75, 80 से पूरी विभाज्य हो, से पूरी विभाज्य हो, विभाज्य हो। सभी ध्यान देंगे, 27 तारीख को टेस्ट हुई। ठीक है, इसी 27 को। पिछला वाला टेस्ट कब लिया था? 6 तारीख को। 6 तारीख तो 27 को लिया। ठीक है, उतार लेंगे सभी। अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछ रहा है। ठीक है, वो पता ही है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5 5 9 लिख दो। ठीक है, अब इसके समीप कोई संख्या आ गई, इसके समीप, ठीक है, उसमें से 45 घटा दें। मन की जो संख्या है सही 45 घटा दें, जो प्राप्त होगा वही संख्या। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x कहां से निकलेगा, x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन सबका लसागु, तो निकालो। 5 से काट दो, 12 पंजे 13 पंजे 15 पंजे 75, 16 पंजे 3 से 3 चौक 12 13, 3 पंजे 15 16। ठीक है, 4 से काट, 4 1 4 13 5 4 चौक 16। अब ये जो संख्याएं बची इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो इनकी आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 400 गुणा 13 या 39। ठीक है, 0 0 4 9 36 का 6, 4 के 12 और 3 15, 15,600। सलमान यहाँ तक सभी के? क्या हुआ कंचन, नहीं आया? आई गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसके समीप संख्या लाएंगे उसे। ठीक है, 99,999, लेकिन ये क्या है 15,600। ठीक है, अगर हम इस संख्या को 6 से गुणा कर दें, ठीक है, 15 6 का कितना होता है, तो गुणा करके देखो। अब 15 7 105, तो 7 बार गुणा करेंगे तो इससे बड़ा चला जाएगा, तो हमें 6 बार गुणा करनी होगी। तो 15 0 0 6 6 36 का 6 से लगे 3, 6 5 30 और 3 33 का 3, 6 का 6 3, 93,600। ठीक है, अगर हम 7 बार गुणा करेंगे तो इससे बड़ी संख्या चली जाएगी, तो वो संख्या नहीं। ठीक है, ये मिल गई, लेकिन वो कह रहा है कि 45 जोड़ देने पर, ठीक है, प्राप्त नई संख्या
इतने तरह से पूरी पूरी विभाजित होगी। विभाजित ये होगी तो हमें वो संख्या प्राप्त करने के लिए, ठीक है, वो संख्या निकालने के लिए, ठीक है, कौन सी x, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 93,600 में से 45 घटा, ठीक है, तो घटाया कितना आएगा 10 और 5 गया 6 और जी 9 में से 4 गया 5, ठीक है, ठीक है, और यहाँ बचा 5, 93,555। समझ में आया सभी के? तो उतार लेंगे। सर इसमें ये बोल रहा कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 45 जोड़ देने पर नई संख्या पूरी पूरी विभाजित। जोड़ लिया तो घटेगा ना, इसमें जोड़ी पड़ी है उस टाइम वो संख्या। बुक वाले सवाल से आंसर ना मिलना है, क्योंकि बुक वाले सवाल में 75 की जगह 70 का पेपर है, ठीक है। समझ में आ गया सवाल? दोनों से संख्या ही सब भाग दे लगे इन संख्या से, ये दोनों संख्या ही है और इस 65 75 भाग देने पूरी इस संख्या को भाग नहीं देंगे फिर, ठीक है। वो कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करो, तो संख्या क्या मिली हमें 93 555, ठीक है, जिसमें 45 जोड़ देंगे, 45 जोड़ दिया तो क्या आया हमारे पास 93,600, ठीक है। 45 जोड़ देने पर क्या कितने से भाग हो, इतने दे सकते, भाग कर लो सबसे, तो भाग हो जाएगी, तो हमें इसमें से भाग करनी है, लेकिन हमें संख्या तो ये निकलेगी ना 93,555। समझ में आया? उतार लिया सभी ने? ठीक है, टाइम बताएंगे मुझे। आप लिखेंगे अब $889 777 के निकटतम संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो, के निकटतम संख्या ज्ञात करो जिसमें से 13 घटा देने पर प्राप्त नई संख्या, घटा देने पर प्राप्त नई संख्या 225, 250, 275 से पूरी विभाज्य हो, से पूरी विभाज्य हो, ठीक है, ठीक है। लिख लिया सभी ने? ठीक है, हमें ये संख्या दी है, इसके निकटतम देखनी है, ठीक है। हमने माना इसका निकटतम वो संख्या x मिली है, ठीक है, तो इसमें से 13 घटा देंगे, 13 घटाने पर प्राप्त नई संख्या इतने तरह से पूरी विभाज्य हो, ठीक है। 13 घटा देने पर प्राप्त नई संख्या, ठीक है। हमने मानना है कि इसके निकटतम, तो वो संख्या जो हमें x+13 ज्ञात करनी है, x+13, ठीक है, x+13 ज्ञात करनी है। हाँ, ठीक है, तो हमें इसके समीप निकाल ली होगी, तो उसमें x+13 कर देंगे, ठीक है। x काय से निकलेगा, इनका सबका एलसीएम, ठीक है, तो काट देंगे, 25 से काटो, 25 नम्मा 225, 25 दाई 200 और 25 की 11 की गुणा करो तो क्या है 275। समझ में आया सभी के? ठीक है, और इसमें कोई संख्या कॉमन है, कोई नहीं है, तो इनकी आपस में गुणा कर देंगे,
250, 10 की और 25 करी तो 250, 11 नम 99। ठीक है। 0 लास्ट में आ गया, 25 नंबर 225 का 5 हासिल लगे 22, 25 नंबर 225 और प्लस 22, 5 और 2 7, 2 और 2 4, कितना 247। समझ सभी के कितना? ठीक है, ये संख्या मिल गई हमें, मिल गई, सही था, समझ में आया? अब हमें क्या चाहिए? 88,977 के पास। ठीक है, तो इसका गुणज निकालना शुरू करो। 2 बार करेंगे तो क्या होगा? 24 दूनी 48। ठीक है, लगभग 50,000 आएगा। हम 3 बार देखते हैं, 24 क्या 72। 4 बार देखते हैं, ठीक है, तो 24 चौक 96, तो 3 बार के लगभग आएगा। ठीक है, 3 बार, तो हम क्या करेंगे? 3 बार 24 क्या 72। ठीक है, तो 0 अब लास्ट से करेंगे। 0 3 पंजे 15 का 5, 3 7 21 और 1 22 का 2, 3 चौक 12 2, 14 का 4, 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, संख्या है 74,250। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अंत में हमें वो संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? x प्लस 3, ये x का मान आया है। ठीक है, तो 74,250 प्लस 3। ठीक है, तो जोड़ेंगे 3 5 1 6 2 4। ठीक है, वो संख्या क्या है? ये सुना सभी के? ठीक है, ये संख्या क्यों जोड़ा 13? हम सवाल के अनुसार करेंगे के निकटतम वह संख्या ज्ञात करो। ठीक है, जिसमें से 13 घटा देने पर तो हम वो संख्या नहीं मिल गई इतनी, इसमें से 13 घटा तो 13 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 74,250। ठीक है, घटा देने पर नई संख्या इतनी देर से विभाजित, तो क्या है? निश्चित विभाजित सर 4 से गुणा करते 4 से करोगे तो 24 के 72 मिल जाएगा। 4 से करो 0, 4 पंजे 20 का 0, 4 7 28 और 2 30 30 का 0 3 और जी 4 चौक 16 और 3 39 का 9, 4 दुनिया 9, ज्यादा ना होगी इससे। ठीक है, तो ये नहीं होगी सर। छोटी अंक याद कर ली इसमें। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, छोटी हो या बड़ी हो नहीं करता। अरे निकटतम है ना, रुक जाओ अभी रुक जाओ। ठीक है, निकटतम कही है ना, छोटी ना कही। ठीक है, ध्यान देंगे, 4 बार भी करेंगे। 0 5 5 20 का 0, 5 7 4 7 28 2 30 का 0, 3 4 16 3 39 19 का 9, 4 2 8 है 0। ठीक है, अब देखेंगे कि इसके समीप कौन सी है, ये है या ये है? ठीक है, ये 74,250 है। ठीक है, इतना लाने के लिए हम क्या करेंगे? 6 और 8 14। ठीक है, 14,000 जोड़ना पड़ेगा। इतना लाने के लिए हमें लगभग 11,000, लगभग 11,000। ठीक है, इतना लाने के लिए तो संख्या इसके समीप होगी। ठीक है, इसके समीप होगी। ठीक है, तो हम इसको जोड़ें 13 जोड़ते हैं। ठीक है, तो 9 9 0 तो संख्या ये वाली होगी। ठीक है, समझ में आया? ज्ञात को दोनों करेंगे। ठीक है, तिहत्तर 225 की। ठीक है, ज्ञात दोनों करेंगे लेकिन इसके समीप नहीं है। ठीक है, इसके समीप है ये वाली। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ध्यान देना चाहिए था, मैंने भी ध्यान दिया, हमें निकटतम ध्यान दो। ठीक है, सभी ने लिख लिया? लेकिन उनको गद्दा कहाँ बता दिया तुमने? तुमसे उतरी दोनों कर लेगा। अगला सवाल लिखेंगे 1845। नया सवाल। हाँ, सभी ने लिख लिया ये? समझ में आया?
ठीक है, टाइम बताएंगे भाई। 63 आज बहुत समय की कीमत बढ़ गई। ये बदला है 1843 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटाएंगे? कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या, ठीक है, कि प्राप्त नई संख्या, ठीक है, 25, 30, 45, 60 से 25, 30, 45, 60 से पूरी विभाजित हो, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसे निकालने के लिए? जो ये संख्या दी है इनका एलसीएम निकालने को, ठीक है, इनका एलसीएम, ठीक है, एलसीएम निकाल लेंगे सभी, ठीक है, इनके डाल देंगे। लास्ट सवाल आज का, तो इसका एलसीएम निकालना। 5 से काटो, 5 पंजे 25, 5 6 30, ठीक है, 5 9 45, 12 40, ठीक है, 3 से काट दो 5, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका, 2 से काट दो 5, 2 गुना 2, 3 2 4। इनमें कोई कॉमन नहीं है, ठीक है, जब कॉमन नहीं है तो इनको गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 5 तिया 15, 15 दूनी 900, ठीक है, 900 आ गया, ठीक है, 900 आ गया। तो हम इसके 1843 के निकटतम लाएंगे तो क्या करेंगे? 2 बार गुणा कर दो, क्या होगा? 1800 हो गया, 3 बार, ठीक है, 1800 क्या है? इसके निकटतम होगी, 3 बार करेंगे तो 2700 पहुंच जाओगे, ज्यादा चीज है। इसके निकटतम आ गया 1843 के, ठीक है, जब 1843 के निकटतम आ गया, जो 1800 आई है इन तीनों संख्याओं से पूरी भाग हो रही है, इन तीनों संख्याओं से पूरी भाग हो रही है। जब भाग हो रही है 1800, ठीक है, तो ये कितनी ज्यादा या कम है? कम है, ठीक ये है, ज्यादा तो जितनी ज्यादा है, ठीक है, 1843 जो ज्यादा है, ठीक है, या 18 में से घटा, या जितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 43, जो दी गई संख्या है, जो 43 ही है उतना ही घटाना पड़ेगा। 9 6 सॉरी, ठीक है, 1800 है तो कितना आएगा? 43। तो 1843 में से कितना घटाना पड़ेगा? 43, ठीक है। तो उसने क्या पूछा? 1843 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें, तो कितना घटाना पड़ेगा? 43। 43 घटा कितना प्राप्त होगा? 1800। 1800 ये संख्या सबसे भाग होगा, 1757, ठीक है, 1757 नहीं आएगा। अरे हमने निकाल ना 1843 में कौन छोटी से छोटी, ठीक है, तो वो संख्या जो प्राप्त होगी, नई संख्या कौन सी होगी? 1800। नई संख्या कौन सी मिल रही है? 1800 घटाने के बाद, ठीक है, तो 1800 से कितनी ज्यादा? 43 ज्यादा ना, तो घटाना कितना पड़ेगा इसमें से? 43। आंसर क्या होगा? लिख रहे सभी ने? ठीक है, उतार लेंगे। समझ में आया सभी थे? ठीक, इतनी रहता फिर, ठीक है, आज यहीं कराते हैं। 12 हो गया, ठीक है। कल कितने हुए थे? हेलो,